सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो हम लोग 12 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष मनाते हैं। भारत के स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 1984 से प्रारंभ हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार हुआ। उसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाएगा। इस संदर्भ में भारत सरकार का विचार था कि ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामी जी का दर्शन एवं स्वामी जी के जीवन तथा कार्य के पश्चात निहित उसका आदर्श यही भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। इस दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती है, योगासन की स्पर्धा आयोजित होती है और पूजा पाठ भी होता है, व्याख्यान भी होते हैं। विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनी लगती है। महत्व के बारे में बात करते हैं। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने हमें कुछ ऐसी वस्तु दी जो हमसे और जो हम में अपनी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त परंपरा के प्रति एक प्रकार का अभिमान जगा देती है। स्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा है वह हमारे लिए हितकर है और होना भी चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान भारत को दृढ़ रूप से प्रभावित किया है। भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद से निःसृत होने वाले ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत से लाभ उठाएगी। युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, मातृभूमि के उपासक, बिरले, कर्मयोगी और दरिद्र नारायण, मानव सेवक, तूफानी हिंदू, साधु कहे जाने वाले करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत व प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता आधुनिक नाम और प्राचीन नाम कलकत्ता, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ। दरअसल वह तो समय था जब यूरोपीय देशों में भारतीयों व हिंदू धर्म के लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। वह समस्त समाज उस समय दीनहीन हो गया था। भारतीयों पर अंग्रेजियत हावी हो रही थी। तभी स्वामी विवेकानंद ने जन्म लेकर न केवल हिंदू धर्म को अपना गौरव लौटाया, अपितु विश्व फलक पर भारतीय संस्कृति व सभ्यता का परचम भी लहराया। नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद बनने का सफर अनेक हृदय में उठते सृष्टि व ईश्वर को लेकर सवाल व अपार जिज्ञासा का ही साझा परिणाम था। बचपन में नरेंद्र का हर किसी से यही सवाल पूछना होता था कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने कहीं भगवान को देखा है? क्या आप मुझे भगवान का साक्षात्कार करा सकते हैं? लोग बालक के ऐसे सवालों को सुनकर न केवल मौन हो जाते थे, अपितु कभी कभार जोरों से हंसने भी लगते थे। पर नरेंद्र का सवाल हंसी बौछारों के बाद भी वही रहता था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? समय की करवट के साथ नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जाकर मिले और वही सवाल दोहराते हुए उनसे भी पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप मुझे उसका दर्शन करा सकते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, जरूर, क्यों नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को माँ काली के दर्शन करवाए और नरेंद्र ने माँ काली से 3 वरदान मांगे, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। यहीं से ही नरेंद्र के मन में अंकुरित होता है धर्म और समाज परिवर्तन का बीज बट वृक्ष में तब्दील होने लगता है। स्वामी विवेकानंद देश के कोने कोने में गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से धर्म, वेदांत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। और इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद का राजस्थान भी आना होता है और यहीं खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया था। क्वेश्चन आता है कि विवेकानंद नाम किसने दिया था? आपका आंसर होगा राजस्थान के खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने। और सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म परिषद में पर्याप्त समय नहीं दिया गया। किसी प्रोफेसर की पहचान से अल्प समय के लिए स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। अपने भाषण के
प्रारंभ में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर सभा को संबोधित किया तो लोगों के बीच करबद्ध ध्वनि से पूरा सदन गूंज उठा। उनका भाषण सुनकर विद्वान चकित हो गए, यहाँ तक कि वहाँ के मीडिया ने इन्हें साइक्लोन हिंदू का नाम भी दिया। यह स्वामी जी के वाक शैली का ही प्रभाव था कि जिसके कारण एक विदेशी महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि क्यों देवी, पर मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन कर दे, और वे आपसे शादी करके ही मिल सकता है मुझे। विवेकानंद कहते हैं कि इसका और एक उपाय है। विदेशी महिला पूछती है, क्या? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए और आप मेरी माँ बन जाइए। ऐसे में आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। महिला हतप्रभ होकर विवेकानंद जी को ताकने लगी। जब विवेकानंद भारत लौटे तो मिट्टी में लौटने लगे। लोगों ने उन्हें देखकर मान लिया कि स्वामी जी पागल हो गए हैं, पर उनके पीछे भी उनकी महान सोच थी। वह माटी के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव छिपा था। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद पंचतत्व में विलीन हो गए, पर अपने पीछे वे असंख्य युवाओं के सीने में जो आग जला गए थे, जो इनकलाब एवं कर्मण्यता को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। युवाओं को गीता के श्लोक के बदले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की नसीहत देने वाले स्वामी विवेकानंद सर्वकालिक प्रासंगिक रहेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक युवाओं का देश माना जाता है, इसलिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनके बारे में इंडिया 2020 नाम की अपनी कृति में भारत के एक महान राष्ट्र बनने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की है। APJ अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के सभी के हीरो थे स्वामी विवेकानंद। जैसा कि हमने जाना कि 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन में नरेंद्र नाथ उनका नाम रखा गया था, लेकिन प्यार से लोग उसे नरेन कहते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता में वकील थे और टोबैको पाइप यानी कि हुक्का भी पीते थे। उनका सपना था, उन्होंने एक दिन सपना देखा विवेकानंद जी ने, एक अमीर का और एक साधु का, लेकिन उसे साधु ही सबसे ज़्यादा पसंद आया। भगवान को जानने की लालसा उन्हें बचपन से ही आ गई थी। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से मिले दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, और जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जितने भी वहाँ सन्यासी थे, शिष्य थे, वे सब बेघर हो रहे थे। तभी 23 साल के नरेंद्र वहाँ, जो पहले से ही रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे, उन्होंने वहाँ पढ़ाने का और मठ चलाने का काम दिन रात मेहनत करके प्रारंभ कर दिया। नरेंद्र उन्हें देश विदेश के इतिहास और राजनीति के बारे में भी बताने लगे। प्लेटो, बुद्ध, अरस्तु, हेगल और कई लोगों के बारे में बताना प्रारंभ किया। सभी को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा रहता था। सबसे पहले वाराणसी गए थे। यह भारत का सबसे पवित्र जगह माना जाता है, क्योंकि बुद्ध और शंकराचार्य आदि संत ने वहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। अयोध्या, जिसे कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है, सितंबर 1893 को वे वहां गए और 7000 लोग सभी धर्म को दिखाने के लिए गए थे और एक लोगों को भेजा था। वे हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि जब वहां शिकागो पहुंचे तो 7000 लोगों की एक जमावड़ा था जो एक हॉल में बैठे हुए थे। उसमें इस्लाम के, सिंटोइज्म के, बुद्धिज्म के, हिंदुज्म के, क्रिश्चियनिटी के, फ्यूसिनिज्म के और जैनिज्म के लोग वहां पर पधारे हुए थे। और वहाँ के मीडिया अर्थात जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, जो मंच संचालन कर रहा था, उनके टीम्स को बुलाकर कहा कि देखिए सर, मुझे लास्ट में बुलाया जाए और मुझे मौका दिया जाए एक बार बोलने का। उनके पास पहले से ही बहुत सारे वर्ड थे और पहले से ही सभी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो संबोधन किया वह ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका से किया। हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाने की ज़रूरत है। कोई हमसे अलग
नहीं है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी धर्म हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है, उन्होंने ऐसा कहा। किसी मकान के अंदर जाने के लिए जैसे सारे दरवाजे से होकर फिर भी मकान के अंदर ही जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास भी सभी धर्म है। भगवान ने अपने पास आने के लिए क्या किया कि बहुत सारे धर्मों को बनाया गया है, हमारे द्वारा, आदमियों के द्वारा सभी धर्मों को बनाया गया है, लेकिन वे सभी भगवान के द्वार की तरफ हमें लेकर जाते हैं। स्वामी जी ने कई जगह भाषण दिया, पैसे कमाए और दया और एक दूसरे को अपनाने के लिए कई जगह भाषण दिया। न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन, कैम्ब्रिज में उन्होंने भाषण दिया। भारत आकर मद्रास, कलकत्ता गए और वहां भी लोगों को अपना भाषण सुनाया। स्वामी जी को अस्थमा हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने हुक्का भी पीना प्रारंभ कर दिया था, तो अस्थमा के कारण यहाँ पर नॉर्थ क्लाइमेट, यानी कि जब नॉर्थ क्लाइमेट वहाँ जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा बेनिफिट महसूस करना चाह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और उन्होंने इंटरकास्ट में मैरिज करने के लिए भी कहा कि आप जब इंटरकास्ट में मैरिज करते हैं तो वो आपके धर्म से मिलते हैं और एक सुखद ज़िंदगी महसूस करते हैं। अंत में बेलूर मठ गए, वहाँ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पसंद की 25 वॉल्यूम में लिखा गया है। ये वे 10 वॉल्यूम पढ़ चुके थे। 39 साल 5 महीने पंचांग के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया। फ्राइडे का इवनिंग में, शाम को, रात को 7 बजे पूजा का समय था। मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटे अपने रूम में रहे। उसके बाद रात 9 बजे उनका अंतिम समय था और वे यहाँ से चले गए, अर्थात भगवान के पास वे पहुँच गए। विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं: मन की शक्ति तथा जीवन गठन की साधनाएं, मरणोत्तर जीवन, मेरा जीवन तथा ध्येय, ज्ञान योग, मेरे गुरुदेव, पवहारी बाबा और हिंदू धर्म और आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग। विवेकानंद संचय भाग 1। विवेकानंद जी के संदेश हैं कुछ। कोई एक ध्येय विचार बना लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। नंबर 2, हम वो हैं जो विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए आप जो भी सोचते हैं उसका ख्याल रखिए। शब्द बाद में आता है, पहले विचार आता है और वे जिंदा रहते हैं। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक भगवान या खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते। नंबर 4, खुद को दूसरों से कमजोर समझना ही दुनिया में एकमात्र पाप है। ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है वह हमारे अंदर ही मौजूद है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। तो हमें विवेकानंद जी से सीख लेनी चाहिए और अपने कल्याण के लिए वही कार्य करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, सार्थक हो और जिससे देश, दुनिया, समाज और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन हो सके।